मुश्तबा अली रिजवी और मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ और ग्रामीण परिवेश हमारा भी है। हम भी गांव से ही हैं और यहाँ मुंबई में नागपाड़ा के पास ही मैं रहता हूँ। और हमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई भी की है और कुछ व्यापार भी है, साथ में आरसीएम बिजनेस में आप लोगों के साथ ही चल रहा हूँ मैं भी। तो आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे हर आदमी एक अपनी जिंदगी में परिवर्तन के लिए ही आया हुआ है। ठीक है। हर जितने भी लोग हैं यहाँ पे कोई न कोई अपने रोजगार के लिए कोई न कोई काम कर रहे हैं और उससे अपनी जो भी इनकम हो रही है उससे अपने परिवार अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम जो विषय हमारा है और बहुत ही पुराना है, लेकिन इसका आज भी उतना ही महत्व है जितना उस समय में था। तो आज हम बात करेंगे जिंदगी में जो परिवर्तन की बात होती है कि आरसीएम में हम अपनी जिंदगी को में ट्रांसफॉर्मेशन की ही हम बात करते हैं कि अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएं, अपने अंदर परिवर्तन कैसे लाएं। तो आज बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा हमें कि हमारी जिंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है उसका सोर्स क्या है। ठीक है। अच्छा, ये जो सोर्स इसका होता है, जो माध्यम होता है, वही डिपेंड करता है हमारी कामयाबी को और हमारी क्वालिटी ऑफ द योर लाइफ। हमारी लाइफ की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। इसमें दो उदाहरण लेंगे। एक, सबसे पहले अमेरिका के उस सबसे महंगे कॉलेज रीड कॉलेज के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे उस समय भी एडमिशन लेना उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, मतलब एक टेढ़ा काम था जितना आज है। और वहाँ एडमिशन मिल भी गया। मिलने के बाद भी पहले सेमेस्टर को पूरा करने के बाद उस कॉलेज को ड्रॉप आउट किया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर एजुकेशन महंगी होने से ही सिर्फ मीनिंगफुल नहीं होती, ये हमें इससे अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो हमें वो चीजें अपने अंदर खुद ही तलाशनी पड़ेगी। इसके लिए इसका सबसे बढ़िया एक जीता जागता उदाहरण है स्टीव जॉब्स। उन्होंने एक अपने अंदर के अपने दिल की आवाज को पहचाना। ठीक है। और उन्होंने अपने रीड कॉलेज को में एडमिशन उस टाइम भी लेना उतना ही मुश्किल था जितना आज है। और उस एडमिशन को फर्स्ट सेमेस्टर उन्होंने पूरा किया। पूरा करने के बाद उन्होंने वहां से छोड़ दिया, उस कॉलेज को ड्रॉप आउट किया। और उन्होंने कहा कि एजुकेशन को महंगा होना ही मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि अपने जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए उस सोर्स को हमारा तलाशना जरूरी है। उन्होंने अपने दिल की आवाज को पहचाना और समझा। और उन्होंने अपने सिंपलिसिटी का एक बहुत ही साधारण, मतलब सिंपलिसिटी और डिजाइन की थिंकिंग का एक सोच जमाने के सामने रखा, जो आप सभी लोग जानते हैं। और दूसरा उदाहरण है एक, उस समय जिससे स्टीव जॉब भी प्रेरित थे। उनका जन्म 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट हुआ था। शाक के वंश के एक रॉयल फैमिली में जन्मे। उनका उनका अपना एक रॉयल फैमिली से जन्म हुआ था, लेकिन उन्हें अपना राजपाट कभी भी रास नहीं आया और उन्होंने अपनी अल्प आयु में अपने राज को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उन्होंने एक आध्यात्मिक जीवन का वर्णन किया। ठीक है। जिसका नाम प्रिंस सिद्धार्थ था। और इसकी वाक भी उस समय इन्हीं से सिद्धार्थ से प्रिंस सिद्धार्थ से, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, जिनका आज भी छाप दुनिया पे उतनी ही है और हम पर भी उतनी ही छाप है। जिन्होंने जो जिंदगी के ट्रांसफॉर्मेशन को एक नया आयाम दिया। ठीक है। या उनका ये कहना था कि अब स्टीव वॉक भी इन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो गौतम बुद्ध ने हमें जो एक गोल्डन रूल दिया, उन्होंने 8 गोल्डन रूल्स जो दिया, जो उस समय भी उतना महत्वपूर्ण था जितना कि महत्वपूर्ण आज भी है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज जो है ना, ये कैटलिस्ट इसका क्या होता है, ये जिससे जो गौतम बुद्ध ने बताया, उन्हीं के बारे में आज
चर्चा करेंगे कि वो हम अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी जिंदगी को किस ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, इसका महत्व। ये गोल्डन रूल को समझने और अपने अपनी जिंदगी में शामिल करने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि इससे हम अपने जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। देखिए, परिवर्तन तो हर आदमी लाना चाहता है, लेकिन उस परिवर्तन का हमारा सोर्स क्या है और उसे हम किस तरीके से अपने अंदर शामिल करते हैं, ये चले तब। और इन्हीं को गोल्डन रूल को लाने से जिंदगी में जो भी लोग इसको लागू अपनी जिंदगी में लाते हैं, एक पीसफुल, ब्लिसफुल और सक्सेसफुल लाइफ को अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तो सबसे पहला नियम जो गौतम बुद्ध ने दिया वो है राइट व्यू, सम्यक दृष्टि। ठीक है, इसमें थोड़ा-सा हिंदी के भी वर्ड हैं, इंग्लिश के भी हैं और उसको थोड़ा कोई सब साधारण है, आसानी से समझ में आ सकता है। सम्यक व्यू का मतलब यह है कि सही दृष्टि। हम देखिए, हम हताश क्यों होते हैं? अब मिल इसी आर्ट्स एंड बिज़नेस में ही लेके अगर हम लोग चलते हैं तो हताश क्यों होते हैं? सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सिचुएशन जो किस सिचुएशन को हम ज़्यादा डिसअपॉइंट कब होते हैं, जब हम अपने चारों ओर दुनिया को अपने नज़रिए से देखते हैं, ठीक है? अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। और जबकि ये जो गैप है, जो रियलिटी है और जो हमारा नज़रिया है, यही हमारे लिए एक भ्रम पैदा करता है। इसमें हमें अच्छा, जब हम लगातार सोचने लगते हैं कि हम अपने लक्ष्य और मंज़िल से न जाने कितने दूर, हम उस मंजिल तक हम पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि देखिए, रियलिटी जो होती है और वास्तविकता और जो मौजूदा पोज़ीशन है, जो हमारा नज़रिया है, वो दोनों में एक काफ़ी गैप होता है। गैप होने के कारण हम उस भ्रम में जब पैदा हो जा पड़ जाते हैं कि हम उस मंजिल तक पहुँच पाएँगे या नहीं पाएँगे। यही देखने का जो सही नज़रिया हम नहीं देख पाते और ये फासले जो दूरी नज़र आती है, वो हमें परेशान करती है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमने हमें अपने नज़रिए को बदलना है और वो नज़रिया जब तक हम नहीं बदलेंगे, तब तक हम सही तरीके से अपनी असफलता को नहीं देख सकते और उस विज़न को नहीं देख सकते जो हमें देखना चाहिए। ठीक है? ये अगर नज़रिया को हमें बदलना पड़ेगा। साथ में देखिए, ये भी होता है कि हमारी जो लाइफ़ में ग्रोथ का सबसे ज़्यादा जो रुकावट आती है ना, किसी भी काम को लेके अगर देखा जाए, जो डर होता है, एक्चुअली जो डर होता है वो सिर्फ़ 95% जो जितना एक्चुअली डर हम करते हैं आता है हमें, उसमें 95% जो डर होता है वो सिर्फ़ फ़ियर का होता है और इमेजिनरी होता है, जो हमारी ज़िंदगी में कभी भी घटित नहीं होता। और उसी को हम सोच के घबराते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक दीमक की तरह से उसको लगा लेते हैं और दिन पे दिन खोखले होते जाते हैं और उस भ्रम और डर से हम उससे दूर होते चले जाते हैं। ठीक है? तो इसको हमें अपने आप को उस डर से, उस नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना है और जो कि सही है कि अगर हम हमारा सोचने का नज़रिया और एक्चुअल जो पोज़ीशन है उसमें देखा जाए, तो बहुत ही गैप होता है। आज जो भी सफल लोग हैं, तो उनका जो सोचने का नज़रिया और हमारा एक नए व्यक्ति के सोचने का नज़रिया, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इसी अंतर के बिना पे ही नया आदमी घबराता है, सीनियर जो लीडर्स हैं, वो नहीं घबराते क्योंकि उनको मालूम है स्थिति क्या है, एक्चुअल क्या है। ठीक है? तो ये हमें उस डर से अपने को बचाना है और सही तरीके जो सम्यक दृष्टि होती है, सही दृष्टि होती है, एज़ इट इज़ उसे देखने की आदत हमें डालना है और उस इमेजिनरी जो डर है उसको हमें उससे बचना है। और भ्रम के और जो इन चीज़ों से हमें दूर रहना पड़ेगा, तभी हम एक्चुअल पोज़ीशन पे पहुँच सकते हैं और लाइफ़ का जो सॉल्यूशन है, जब हम सही देखते हैं तो हम सही माने में अपनी उस स्थिति का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसका हल निकालते हैं और एक अपनी ज़िंदगी में एक चेंज लाते हैं। इसी को हम कहते हैं चेंज ऑफ लाइफ़ और एक कैटलिस्ट का काम करता है, जो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाता है। तो सबसे पहले हमारा ये होना चाहिए कि राइट व्यू होना चाहिए, एक सही दृष्टि होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखने की। और दूसरा इनका नियम है कि राइट इंटेंशन। किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उसका उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य के साथ साथ उसका सही राइट उद्देश्य इंटेंशन मतलब सही उद्देश्य क्या है। देखिए कठिन से कठिन तपस्या फलदायी हो जाती है जब बड़े से बड़े चैलेंज भी आसान हो जाते हैं जब उसका उद्देश्य सही होता है। बिजनेस में इसको स्ट्रेटेजिक इंटेंट बोलते हैं कहते हैं और आम जिंदगी में पर्पस ऑफ लाइफ इसे कहते हैं। देखिए अगर किसी को बहुत तेज चलना है तो उसे अकेले दौड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर उसको अपने पर्पस के साथ और भी लोगों को शामिल करना है तो स्पीड स्लो होगी। देखिए लीडर देखिए वो होता है जिसका पर्पस जिसका उद्देश्य सही होता है, वो सबको साथ में लेके चलता है। ठीक है। और साथ में इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जैसे एक कोई भी लीडर होता है वो अपने उद्देश्य को, अपने पर्पस को अपनी कम्युनिटी के लिए न्यौछावर कर देता है और उनको समर्पित कर देता है और सभी के को साथ लेके आगे बढ़ता है। उसकी गति धीमी होगी लेकिन वो उसके साथ एक कारवां धीरे-धीरे बढ़ता बढ़ता जाएगा और उसका मकसद होता है कि पूरी कम्युनिटी को एक आगे लेके जाने जाने की बात होती है। इसी तरीके से सिर्फ आर्ट बिजनेस में भी है, यहाँ पे हम सभी को एक साथ लेके चलते हैं। स्पीड कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उसकी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सभी के साथ एक आपको साथ में लेके चलते हैं और सभी के ग्रोथ की बात करते हैं, उनमें उनके अंदर परिवर्तन की बात करते हैं। ये हमारा इसके अंदर एक सही बात है कि इस बिज़नेस में एक सही इंटेंशन के से हम काम करते हैं। अगर आज इनके 8 गौतम बुद्ध के 8 रूल की बात हम करें तो ये पूरा आर्ट्स एंड बिज़नेस में पूरी तरीके से फिट बैठता है। जैसा कि अभी पहले रूल के बारे में हमने बताया कि ये होता है राइट व्यू, ठीक है। दूसरा राइट इंटेंशन हो गया, फिर उसके बाद हो जाता है राइट स्पीच जो कि हम देखिए ये पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, पब्लिक के साथ काम करते हैं। यहाँ पे राइट स्पीच जो होती है सम्यक वाणी इसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे भी आम ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हम जो कहते हैं और जो लोगों से हम बातचीत करते हैं, जब हम किसी भी इंडिविजुअल से बात करते हैं, तो आप यहाँ पे ये देखना है उस बात का वैल्यू मतलब क्या निकलता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उभर कर क्या सामने आता है, क्या मैसेज निकलता है जो हम बात एक-दूसरे से करते हैं। अच्छा इस वचन की क्या वैल्यू है? बुद्ध का कहते हैं कि जो आपकी ज़बान से निकला हुआ हर एक शब्द एक नई कहानी को जन्म देता है। तो हम जो भी बात करते हैं, जो भी वचन किसी को देते हैं, बहुत ही सँभल के देना चाहिए क्योंकि जब जो भी हम बोलेंगे, वो जो भी शब्द हम किसी से कहते हैं, वो एक बुद्ध गौतम बुद्ध कहते हैं कि वो वचन एक नए कहानी को जन्म देता है और साथ में आपका दिया गया वचन, आपका कमिटमेंट है या कमिटमेंट है ये जो एक डोर में आपको आप उस डोर से बंधते चले जाते हैं। हम अगर जिसे भी किसी से बात करते हैं या कोई वचन देते हैं या कमिटमेंट करते हैं, तो वो डोर है, एक दूसरे से बंध जाने का रास्ता होता है कि हम उससे बंधते जाते हैं। और और अप आप कभी भी अपने प्रियजनों से, परिवार से, अपने प्रोफ़ेशनल ड्राइव से या किसी से बात करते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, तो आप उसका सबसे पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अपना कर लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा हर एक सिग्नेचर, हर एक मैसेज जो होता है हमारे नज़रिए को दूसरे तक पहुँचाता है। ये नज़रिया एक दूसरे के नज़दीक भी कर देता है और उसको दूर भी कर देता है और देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं, जो बातें हम कहते हैं उसका जो परिणाम होता है, या तो परिणाम होगा पुरस्कार होता है, ठीक है? या तो हमें एक सीमाबद्ध कर देगा। इसलिए हमें जो भी बात करनी है, उसको बहुत ही सँभल के बात करनी है। उन बातों का एक एनालिसिस होना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं, उसका कोई गलत प्रभाव किसी के ऊपर ना पड़े, क्योंकि उस विचार से हम सीमाबद्ध होते हैं, कि उस डोर से हम बनते जाते हैं, जो भी बातें हम लोगों से करते हैं और साथ में वो एक इससे ये भी होता है कि उसका जो परिणाम निकलता है, एक रिज़ल्ट जो निकलता है, वो पुरस्कार भी हो सकता है या हमें सीमाबद्ध कर देता है वो। ठीक है? अब ये इस वैल्यू को एक्सेस करने का एक हमारे अंदर जो होता है कि एक अपने अंदर
एक समझ लीजिए एक वैल्यू इसको को समझना पड़ेगा ताकि हम दूसरे को भी महत्व दे सकें। ठीक है, ये कंट्रोल करना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इनका चौथा नियम है राइट एक्शन, सद्कार्य। सद्कार्य में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कहा कि राइट एक्शन, सद्कार्य का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर, क्योंकि जब आप कोई भी काम को चुनते हैं, किसी भी काम को करते करने के लिए, तो वह एक आहुति होती है वो। ठीक है, अब ये इनपुट होता है जो भाषा के इक्विलिब्रियम पे एक इम्पैक्ट डालता है। देखिए, जो कोई भी इनपुट अगर होगा तो उसका कोई ना कोई आउटपुट होगा। जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट आता है, कोई रिएक्शन होता है उसका, और आउटपुट जरूर निकलता है उसका। अच्छा, ये अगर हम कोई भी बेनिफिट की, हर एक बेनिफिट की एक कॉस्ट होती है, और हर सिलेक्शन के या चॉइस के अगेंस्ट में हमारा एक सेक्रीफाइस होता है। देखिए, अगर हमने आरसीएम बिजनेस को चॉइस किया, ठीक है, तो हमने इसका मतलब कि दूसरे बिजनेस को छोड़ा है। अपने जो काम कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग की बात है कि अगर मार्केट में और भी सारी डायरेक्ट सेलिंग है, तो अगर हमने चॉइस किया है आरसीएम बिजनेस का, तो हमने दूसरे जो भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज है उनको हमें छोड़ा है, एक तरह सेक्रीफाइस किया। ठीक है, और उसकी एक इस पे अगर हमें सफलता लेनी है तो उसकी एक कॉस्ट होगी, एक वैल्यू होगी। और उसके लिए कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो सैक्रिफाइस हम करते हैं उसमें हमें जो समय देते हैं, जो उसके लिए मेहनत करते हैं, वही इसकी सैक्रिफाइस होती है और उसकी वही कॉस्ट होती है। ठीक है, हर काम पे चॉइस करते समय हम बाकी चीजों का सैक्रिफाइस करते हैं। देखिए, एप्पल एप्पल के संस्थापक जो है, इसके फाउंडर जो स्टीव जॉब ने एक लाइन ऐसी कही है कि वी आर हियर टू मेक ए डेंट इन द यूनिवर्स। मतलब हम यहाँ, हम सब इस ब्रह्मांड में अपनी एक छाप छोड़ने के लिए आए हैं। स्टीव जॉब ये कहते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हर व्यक्ति अपनी एक छाप छोड़ने के लिए आया है। ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि आप अपने अपनी छाप को इस यूनिवर्स में छोड़ेंगे या इस कम इसके इस यूनिवर्स में कहीं गुम होके रह जाएंगे। ये हमारा एक्शन ही डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम, रिजल्ट हमारा उससे आएगा। इसलिए हमें सफलता पानी है तो हमेशा एक सुंदर कार्य का चयन करें। और मेरी समझ से आरसीएम बिजनेस से अच्छा सुंदर काम कोई भी नहीं है, जहां से हर चीज वो मिल सकती है जो आदमी की जीवन में जरूरत है। अच्छा, काम को, अगर हम काम, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो उसका समापन जरूर करें, आधे अधूरे में उस काम को न छोड़ें। ठीक है, पांचवा नियम है गौतम बुद्ध जी का कि राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका। ठीक है, हजारों साल पहले देखिए इस नियम को बताया गया, जो उस समय में भी जितना महत्वपूर्ण था उतना ही महत्वपूर्ण ये नियम भी है। सही आजीविका का चयन करना उतना ही सही होता है कि उस आजीविका का इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में 1954 में इकोनॉमिक्स अमर्त्य ने अपनी रिसर्च, ठीक है, सैमुअल रिसर्च में द चॉइस ऑफ द टेक्निक्स में ये लिखा कि लाइवलीहुड, जिसे आजीविका कहते हैं, उसके तीन पहलू होना चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए कि जो भी हम अपनी इनकम के लिए, आजीविका के लिए, जो भी चीज हम, जो एस्पेक्ट चुनते हैं, जो बिजनेस चुनते हैं, उसके तीन पहलू होने चाहिए। सबसे पहला पहलू होता है कि रोजगार एस्पेक्ट, दूसरा होता है प्रोडक्शन एस्पेक्ट, तीसरा होता है रिकग्निशन एस्पेक्ट। मतलब इसमें, मतलब जो भी हम रोजगार का तरीका चुनते हैं उसके तीन पहलू होने चाहिए। पहला इनकम, उसके उससे रोजगार मिल सकता है। प्रोडक्शन उस पर, मतलब उत्पादन क्षमता। तीसरी रिकग्निशन एस्पेक्ट, मतलब पहचान मिलना चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो इस बिजनेस की जहां तक बात देखें तो इन तीनों पहलू, जो तीन पहलू ये बताए गए, ये तीनों पहलू पे आरसीएम बिजनेस आपका फिट बैठेगा। जहाँ पे, यहाँ से देखिए, रोजगार के साधन में मौजूदा जो पोजीशन है, तो आज तक कोई भी हो, ये देखिए करियर के लिए भी सब कवर किया है। ठीक है, और ये
फुलफिल मतलब ये प्रोडक्शन के प्रोडक्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोडक्शन तो का मतलब यहाँ पे देखिए हर आदमी यहाँ पे क्रिएटर, यहाँ लोगों को बनाने का काम होता है। तो एक तरह का मतलब यहाँ पे एक फैक्ट्री बिल्ड होती है कि जब हम लोगों को क्रिएट करते हैं, तो इससे बड़ा प्रोडक्शन कोई नहीं हो सकता। रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन का मतलब समाज में उसकी क्या पहचान है, क्या इज़्ज़त है, लोग क्या इसको सम्मान देते हैं, तो उसमें भी आपको ये बिज़नेस फिट बैठेगा, ठीक है? अब इससे इसी तरीके से एक न्याय इसमें इस बिजनेस के अंदर एक विशेषता और भी है। देखिए पैसे कमाने का तो बहुत सारे साधन है, बहुत हर तरीके से आदमी पैसा कमा लेता है। लेकिन वो पैसा जिससे आपको शांति मिले, सुख मिले और एक कैरियर के रूप में आप उसको सुकून से अगर चाहे रात में सोना, तो वो नींद आए, वो उससे बढ़िया बिज़नेस कोई भी नहीं होता। क्योंकि कितना भी पैसा कमा ले आदमी, रात में अगर चैन की नींद सो ना सके ना, तो ऐसा भी पैसा बिल्कुल ही बेकार है। इसके विषय में यार इन्फोसिस के फाउंडर के एन.आर. नारायण मूर्ति ने कहा है कि कितना भी पैसा कमा लें, वह रात को अच्छी नींद ना आने दे रहा है, तो उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। तो देखिए, इससे जितने जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जो मतलब इससे थोड़ा-सा इस तरीके से उनका सोच थोड़ी अलग है दुनिया से, तो उन लोगों का हमेशा मानना है कि पैसा जो भी हो, एक सही तरीके से आदमी को कमाना चाहिए, ताकि आप दूसरों से उसका एक इज़्ज़त भी मिले, दुआएँ भी मिले और लोगों की ज़िंदगी में बदलाव भी ला सके। और इस बिज़नेस के ज़रिए से आप बहुत सारी चीज़ें पार कर सकते हैं, जो कि इस जो आर्ट जो इनके अष्टांग हैं, गौतम बुद्ध जी के, वो सारी चीज़ें इसमें निहित हैं। इसका 6वां नियम है राइट एफर्ट्स, सद प्रयास। सद प्रयास का मतलब हो जाता है जितनी वैल्यू आपके संकल्प की है, ठीक है? उतना ही डिटर्मिनेशन आपके प्रयास में होगा। हमने जो कमिटमेंट किया, अपने काम को लेके जो संकल्प लिया है, अगर संकल्प हमारा मजबूत है, तो इस काम में जो एफर्ट हम करेंगे ना, हमारा प्रयास भी उतना ही मजबूत होगा और उसमें समय भी हम उसी तरीके से देंगे और हर हाल में का अपने कैसा भी करके टाइम निकालेंगे और उस काम के लिए उस काम को पूरा करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि संकल्प जितना मजबूत होता है, प्रयास में भी उतनी ज़्यादा जान आ जाती है। गौतम जी का ये भी कहना है कि संकल्प जब कोई संकल्प आप लें ना, तो फिर उसका विकल्प ना ढूँढें। सिर्फ़ उसमें ये है कि उसका विकल्प जब ढूँढेंगे, तो उस संकल्प का कोई भी मायने नहीं रह जाता। हमें सिर्फ़ संकल्प का विकल्प नहीं ढूँढना है, बल्कि ट्राई अगेन, निरंतर हमें प्रयास करना है। जैसे 7वां जो नियम है इनका, राइट माइंडफुलनेस, ठीक है? सद्मनोवृत्ति। गौतम बुद्ध का एक मूल मंत्र है कि सही एकाग्रता। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग मीटिंग में बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग यहाँ पे स्थिर हों, फिज़िकली और मेंटली यहाँ पे मौजूद हों। उनका कहीं न कहीं दिमाग चलता रहता है और हम फिज़िकली यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और रहते हैं। तो उनका ये कहना है कि कोई भी आप काम करें, उसको राइट माइंडफुलनेस के साथ, सही एकाग्रता के साथ काम करेंगे, तो उस काम भी अच्छा होगा, उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होगा और लोगों पे प्रभाव भी उसका बहुत ही अच्छा पड़ेगा। तो इनका सबसे बड़ी बात है कि जब एकाग्रता के साथ हम काम करते हैं, तो रेगुलर हमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती है कि हमें माइंड की अपनी रेगुलर एक बहुत सारी बात है कि आज हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं है। रीप्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि पहले की चीज़ें जो आज हमें ज़रूरत नहीं है, उनको निकालना और नई चीज़ों को उनको उसमें शामिल करना। तो अब हमें ये कभी भी आज हम जहाँ हैं, उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि पैसे पहले हम कैसे समय आई, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। आज हमें जो काम करना है, उसको सही एकाग्रता के साथ करना है और एकाग्रता के साथ-साथ हमें हमेशा माइंडफुलनेस में कहीं और ना दिखे फिर। कहीं हमारे माइंड को दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए होता है क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन के साथ कोई भी काम करते हैं,
तो वो 2 घंटे चाहे आप 10 घंटे में कर सकते हैं। अगर हमको आप 10 घंटे करिए तो नहीं पूरा होगा कि अगर हमारा जब स्थिर नहीं होगा हमारा दिमाग। मेन देखिए कंट्रोलिंग जो होती है हमारे ब्रेन से ही होती है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें, इसमें 2 ही चीज़ होती है, या तो हम ब्रेन से कंट्रोल होते हैं या कंट्रोल ब्रेन को अपने बस में कर लेते हैं। हमें हमारे अपने ऊपर फैसला होता है कि हम किसके बस में हैं, ब्रेन के बस में है या ब्रेन हमारे बस में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी भी चीज़ में सफल होना है तो वहाँ पे हमें कंसंट्रेशन सही रहना पड़ेगा। ठीक है, आज देखिए जो हम फ़ोकस करते हैं ना, और ये कंसंट्रेशन तभी होगा जब हम अपने आप को स्थिर रखेंगे। अच्छा देखिए, कितने भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको अपने मन को स्थिर करना पड़ेगा, तभी उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अस्थिरता में कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये चीज़ आज से सदियों पहले समझ लीजिए गौतम बुद्ध जी ने इस बात को कहा कि आप सब मनोवृत्ति के बारे में। अब वो उतना ही आज भी अगर देखा जाए ऑथेंटिक है जितना उस समय में था। अच्छा देखिए, इसमें आज के टाइम में जो हमारे जो फील्ड का वर्क इसके अंदर होता है, लोगों से काम होता है, तो हम अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो होती है कि हम अब किसी की समस्या को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो एबिलिटी हमने अपने अंदर जितनी अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया, उतना ही पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हमेशा वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस बिज़नेस में अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जिन भी लोगों के पास है, वो हमेशा सफल हुए हैं। जो दूसरों की प्रॉब्लम को ही नहीं सॉल्व कर पाएँगे, तो फिर वहाँ आप किस तरीके से आदमी आगे बढ़ सकता है? तो हमें सबसे पहले अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो डेवलप करना है, और वही लोग आगे भी बढ़ते हैं, वही कंपनियाँ भी आगे बढ़ती हैं, जो प्रोडक्ट भी वही आगे बढ़ते हैं, जो दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो हम जब अपने आप को प्रेज़ेंट मोमेंट में रखना है, रख के अपने काम को करना है, तो आप अपने फ़ोकस को जब हम बढ़ाएँगे तो दूसरों की भी प्रॉब्लम, अपनी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट और आखिरी नियम इनका है 8वाँ, जो गौतम बुद्ध जी का है, राइट कंसंट्रेशन मतलब सद एकाग्रता। लगभग दोनों मिलता-जुलता है। राइट माइंडफुलनेस सद मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब ये होता है कि हमारे मन की जो वृत्ति होती है वो सही होनी चाहिए। मतलब उसमें धोखा-धड़ी वाला काम नहीं होना चाहिए, और राइट कंसंट्रेशन हमारे मन की जो स्थिरता होती है पूरी तरीके से होनी चाहिए, वो कहीं भी विचलित नहीं होना चाहिए। देखिए, जो ध्यान लगाने वाले लोग हैं, जो कंसंट्रेशन जिनके अंदर होता है, जो एकाग्र व्यक्ति होते हैं, उन्हें एक साधारण से साधारण व्यक्ति को काफ़ी ऊँचाई तक लेके जा सकता है, उसको कोई भी आदमी ज़िंदगी में पीछे नहीं ला सकता है। और यही एकाग्रता एक आदमी की पहचान को बना देता है, उसको एक बुलंदी तक पहुँचा देता है। तो ये है। अब इन 8 नियम का आप जो भी मैंने बात की है, आप वैसे बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि इन नियम का उस समय में जितना महत्व था, उतना ही महत्व इस नियम का आज भी है। अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में लागू करते हैं, कहीं न कहीं हम लोग बहुत से नियमों को अपनी ज़िंदगी में मानते भी हैं। अगर लागू करते हैं, तो सच माने कि अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे आयाम तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारी बातों को एक सपोर्ट दिया बात करने में। ओवर टू हसीब सर, मनु।